नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर की तरोताजा खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। विश्व रक्तदाता दिवस। कोरोना काल में 800 यूनिट रक्तदान कर संकट मोचक बना कांगड़ा सेवियर्स। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं, इसी सोच के साथ 26 जून 2016 को 5 दोस्तों ने संस्था की स्थापना की, जिसका नाम रखा कांगड़ा सेवियर्स। आज इसके 700 सदस्य बन चुके हैं। कांगड़ा सेवियर्स के सदस्य कोरोना के दौरान संकट मोचक बनकर सामने आए हैं। 14 मार्च 2020 से अब तक कांगड़ा सेवियर्स के सदस्यों ने कांगड़ा के अस्पतालों में 815 यूनिट रक्तदान किया है। इसके अलावा कांगड़ा सेवियर्स के सदस्य अपने शहर के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आसपास के लोगों के रक्तदान के लिए भी प्रेरित करते हैं। कोरोना काल में पैदल चलना 27% घटा, घर में बैठना 370% बढ़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू के दौरान शारीरिक गतिविधियां घट गई हैं। इससे कोरोना संक्रमण से लड़ने को इम्यूनिटी भी कम हुई है। यह खुलासा महर्षि मार्कंडेश्वर संस्थान मुलाना और मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय कुमारहट्टी के फिजियोथेरेपी प्रोफेशनल्स और विद्यार्थियों के शोध में हुआ है। यह शोध पत्र नेशनल लाइब्रेरी और मेडिसिन ने प्रकाशित किया है। यह शोध 143 लोगों पर किया गया। यह शोध ऑनलाइन फिजियोथेरेपी के छात्र और पेशेवरों पर किया गया। इससे पता चलता है कि फिजियोथेरेपी के छात्रों और पेशेवरों ने कोरोना कर्फ्यू अवधि से पहले अधिक शारीरिक गतिविधियां 2727.3 मिनट प्रति सप्ताह की। कोरोना कर्फ्यू अवधि में 1165.2 मिनट प्रति सप्ताह की। यह -53.3% दर्ज की गई। इस दौरान पैदल चलना भी -27.4% कम हो गया। बैठने की गतिविधि भी बढ़ गई, इसमें 377.1% बढ़ोतरी हुई। सड़कों और पुलों की 12 परियोजनाओं को 36 महीने में तैयार करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सड़कों और पुलों की 12 परियोजनाओं को 36 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इनमें कई सड़कों की मरम्मत की जानी है, इन्हें चौड़ा किया जाना है या पुल बनाए जाने हैं। इसके लिए केंद्र ने राज्य सरकार को 194.58 करोड़ का बजट जारी किया है। अगर तय से ज्यादा बजट खर्च किया गया तो इसे खुद प्रदेश सरकार को वहन करना होगा। प्रशासनिक कार्यों के लिए केवल 10% बजट ही खर्च किया जा सकेगा। इसके अलावा बात करें तो केंद्र सरकार ने हमेशा हिमाचल का विशेष ख्याल रखा है। सिरमौर जिले में 2, मंडी में 3, कांगड़ा के 3, किन्नौर में 1, शिमला में 1, हमीरपुर में 1 और चंबा में 1 पुल के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिली है। सिरमौर में मारकंडे नदी पर पुल बनाने के लिए 16.62 एवं 10.07 राशि केंद्र ने दी है। उच्च शिक्षा निदेशक बोले, जुलाई अंत तक घोषित होगा 10वीं 12वीं का परिणाम। हिमाचल प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में फर्स्ट ईयर में दाखिले 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम निकालने के बाद ही शुरू होंगे। जुलाई अंत तक 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि कोरोना संकट के चलते कॉलेजों में इस वर्ष दाखिलों की प्रक्रिया में कुछ देरी जरूर होगी। विभाग का प्रयास है कि इस देरी को कम किया जाए। सीबीएसई का 12वीं कक्षा के लिए अंक निधान का फॉर्मूला तैयार होने का इंतजार है। इसके अलावा बात करें तो परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए शिक्षकों और गैर शिक्षकों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। शिक्षा निदेशक ने बताया कि कॉलेजों में जुलाई में फाइनल ईयर की परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रश्न पत्र कॉलेजों में पहुंच चुके हैं। शारीरिक दूरी का पालन करते हुए कॉलेजों में परीक्षाएं करवाई जाएंगी। फाइनल ईयर की परीक्षाएं पहले होंगी। विश्वविद्यालय इसका शेड्यूल तैयार कर रहा है। इसके अलावा सेकेंड और फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए प्रदेश में अलर्ट समिति का गठन। कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट किया है। इसको लेकर सरकार ने स्वास्थ्य शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति डाटा विश्लेषण, अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुभवों और कोविड-19 की अगली लहर से निपटने के लिए योजना तैयार करने समेत वायरस के बदलते स्वरूप को देखते हुए परामर्श देगी। एचपीयू ने जारी किया 5 बीटा कोर्सों का शेड्यूल, कल खुलेगा पोर्टल। एचपीयू ने यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूआईटी में शैक्षणिक सत्र में 5 बीटा कोर्सों में प्रवेश का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके लिए 15 जून से एडमिशन पोर्टल को खोल दिया जाएगा। यह प्रक्रिया 15 जून से 10 जुलाई तक चलेगी। सरकार के निर्देशों मुताबिक पहली बार इन 5 कोर्स में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए 6 सीटें आरक्षित रहेंगी, जो तय 60 सीटों के अलावा होगी। विश्व रक्तदान दिवस। 93 बार रक्तदान कर 60 साल के सतपाल दूसरों के लिए बने प्रेरणा। जरूरी नहीं देश की सेवा के लिए सेना की वर्दी ही पहनी जाए। अगर कोई सेना में नहीं है और दिल में जज्बा हो तो कहीं भी किसी भी तरीके से देश सेवा कर सकता है। रक्तदान कर लोगों की जान बचाना भी देश सेवा है। यह कहना हमीरपुर के रहने वाले सतपाल शर्मा का है। नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 2 के निवासी 60 वर्षीय सतपाल शर्मा अब तक करीब 93 बार रक्तदान कर चुके हैं। सतपाल शर्मा एक कुशल कारोबारी के साथ साथ समाज सेवी भी हैं। वह समाज सेवा के लिए हर समय आगे रहते हैं। कोरोना। जर्मनी में डेल्टा वेरिएंट के मामले सामने आने से हिमाचल में अलर्ट। विदेशों में तेजी से फैल रहा कोरोना का जर्मन डेल्टा वेरिएंट को लेकर हिमाचल सरकार ने अलर्ट कर दिया है। इस वेरिएंट ने जर्मन में काफी लोगों को चपेट में लिया है।
हिमाचल में यह वेरिएंट अपने पांव तक नहीं पसार रहा है। स्वास्थ्य विभाग इसकी पड़ताल में जुट गया है। इस वेरिएंट को लेकर सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य, सीएमओ और बीएमओ को अलर्ट किया है। जिलों में वैक्सीन लगने के बाद जो लोग फिर से कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं, उनके सैंपल जांच को दिल्ली भेजने को कहा गया है। बद्दी फैक्ट्री में भड़की आग, 4 कामगार झुलसे, करोड़ों की संपत्ति राख। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बद्दी के सन सिटी मार्ग पर कैनुला बनाने वाले हरसोरिया हेल्थ केयर कंपनी में अचानक आग लगने से 4 कामगार झुलस गए। कंपनी में करोड़ों रुपए का कच्चा माल जलकर राख हो गया। यह घटना सोमवार दोपहर बाद 2:15 बजे की है। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आग कंपनी के बेसमेंट में लगी। उस दौरान 2 दर्जन कर्मचारी काम कर रहे थे। झुलसे 4 कामगारों को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद पीजीआई रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही डीएसपी नवदीप सिंह और तहसीलदार मुकेश शर्मा मौके पर पहुंचे। कंपनी से 300 कामगारों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल के बैंकों में अब 4 बजे तक होगी पब्लिक डीलिंग। हिमाचल प्रदेश में अब सभी बैंक शाम 5 बजे तक बंद होंगे। पब्लिक डीलिंग शाम 4 बजे तक होगी। सोमवार को सभी बैंक प्रतिनिधियों और वित्त महकमे से चर्चा करने के बाद राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने नए निर्देश जारी कर दिए हैं। गौर हो कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने के चलते बैंकों ने 26 अप्रैल को समय सारणी में बदलाव किया था। हिमाचल में आने वालों को कोविड ई सॉफ्टवेयर से होगी निगरानी, एसओपी का सख्ती से होगा पालन। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में अंतर्राज्यीय आवाजाही की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में आने वाले लोगों की कोविड ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण के माध्यम से निगरानी की जाएगी। प्रदेश में आने वाले लोगों की सुविधा के लिए आरटीपीसीआर आवश्यकता की शर्त हटा दी गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण फैलने से रोकने के लिए सरकार के निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करने को किसी की अनुमति नहीं दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोमवार को शिमला में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि राज्य में प्रवेश के लिए लोगों को अब ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में विवरण दर्ज करना जरूरी है। इसका विवरण सभी संबंधित हितधारकों के साथ साझा किया जा रहा है। होटल व्यवसायियों को सरकार की ओर से जारी मानक संचालन प्रणालियों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उपचुनाव, पारिवारिक उत्तराधिकारियों ने धर्म संकट में डाली भाजपा कांग्रेस। उपचुनाव के ऐलान का समय नजदीक आने के साथ हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा और फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव ने सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस को धर्म संकट में डाल दिया है। दोनों पार्टियां तमाम मौकों पर एक दूसरे को वंशवाद को लेकर घेरती रही हैं, लेकिन सूबे की 3 सीटें जिन दिग्गज नेताओं की असामयिक मृत्यु के चलते खाली हुई हैं, उनके परिवार के सदस्यों ने रिक्त सीटें भरने के लिए ताल ठोक दी है। फतेहपुर सीट पर कांग्रेस, जुब्बल कोटखाई विधानसभा और मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा का कब्जा था। ऐसे में दोनों दलों पर परिवार के ही सदस्यों को टिकट देने का दबाव बन गया है। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने घोषित किया रिजल्ट। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने वर्क मैनेजर क्लास 2 के कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का रिजल्ट घोषित कर दिया है। इसमें 30 अभ्यर्थी सफल रहे हैं। अब इन अभ्यर्थियों के पर्सनालिटी टेस्ट होंगे। बता दें कि यह पद एचआरटीसी में अनुबंध आधार पर भरे जाने हैं। इन पदों के लिए 14 नवंबर 2019 को विज्ञापन जारी किया गया था। साथ ही 26 फरवरी 2021 को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आयोजित किया गया था। रिजल्ट निकालने जाने की पुष्टि आयोग के सचिव आशुतोष गर्ग ने की है। शिमला धर्मशाला में झमाझम बरसे बादल, प्रदेश में 20 जून तक मौसम खराब। हिमाचल प्रदेश में मानसून पहुंचने के दूसरे दिन सोमवार को शिमला और धर्मशाला में झमाझम बारिश हुई। सोमवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला रहा। दोपहर बाद कई जिलों में बादल बरसे। अधिकतम तापमान में सामान्य से 4 डिग्री की कमी रिकॉर्ड हुई है। 15 से 17 जून तक प्रदेश में बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 20 जून तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताजा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।